एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ए प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर बुक के सेकंड चैप्टर आर्टिकल्स के एक्सरसाइज 11 के सॉल्यूशन को लेकर के, जिसमें है यूज आर्टिकल्स वेयर नेसेसरी, यानी ए एंड द जो आर्टिकल्स होते हैं उनका यूज करना है। लेकिन लिखा हुआ है वेयर नेसेसरी, तो जहाँ नेसेसरी यानी आवश्यकता नहीं होगी वहाँ हम लोग क्रॉस का प्रयोग करेंगे। ये आर्टिकल चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है। अभी ऊपर आई बटन में आपको इसका पिछला एक्सरसाइज दिखाई दे रहा होगा, उसका लिंक एक्सरसाइज 10 का नहीं देखा है आपने तो उसे क्लिक करके देख लें। बाकी प्लेलिस्ट में आगे आपको मिल जाएगा। इस बुक के नाम से भी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें आपको इस बुक के सारे एक्सरसाइज एक साथ मिल जाएंगे। जो नहीं बने हैं वो भी उसी में आ जाएंगे बाद में। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे आपको मिल जाएंगे लिंक्स, तो उसे भी ज़रूर देख लें। सारे बुक्स जितने भी हमारे चैनल पे जिनके भी सॉल्यूशन बनते हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। ग्रामर के नाम से भी मिल जाएगा आपको, उसमें आपको ग्रामर के टेंस, वॉइस, नरेशन, इन सब के को एक्सप्लेन किया गया। ये तो आंसर वीडियो है, इसमें मतलब सॉल्यूशन वीडियो, इसमें मैंने आंसर बताया है। और चलिए तो शुरू करते हैं। पहला है डैश डॉग इज डैश एनिमल। ये पिछले एक्सरसाइज में भी मैंने बताया था। एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन में यदि पूरी जाति का बोध कराना हो तो हम लोग द से भी कर सकते हैं और ए एन से भी। तो ये दोनों में से कोई आप दे दीजिए और सेकेंड ब्लैंक्स में एन लगेगा ही लगेगा। यही बात यहाँ भी होगा। द काउ पूरी जाति का बोध होता है, इसलिए द काउ या ए काउ भी दे सकते हैं, गिव्स मिल्क। फिर है डैश ऑरेंज ग्रोज ऑन डैश ट्री, है ना। एन ऑरेंज आप चाहे तो द ऑरेंज भी दे सकते हैं, ये भी पूरी तरह से जाति का बोध है। हाँ, द ट्री तो देंगे ही क्योंकि ट्री सब अलग अलग होते हैं, तो ऑरेंज के ट्री अलग होंगे। अगला है आपको डू यू टेक डैश शुगर इन डैश टी, है ना। डू यू टेक शुगर, शुगर तो मटेरियल नाउन है, इसके पहले कुछ नहीं लगेगा, जब खास की बात होगी तब द लगेगा। और यहाँ पर इन द टी मतलब जो पीते हो आप। डैश कैट हैज़ डैश टेल, फिर वही बात, पूरी जाति का बोध कराना है तो द कैट या ए कैट लिख सकते हैं और यहाँ पर केवल ए टेल। ही राइट्स डैश ए लेटर ऑन द पेपर, है ना। वह जो है चिट्ठी जो है पेपर पर लिखता है, किसी खास प्रकार के पेपर पर, इसलिए द कहेंगे। सर लेटर द खास नहीं हो सकता, दे सकते हैं, लेकिन ऐसे तो कह नहीं रहा है कि ही इज़ राइटिंग, है ना, द लेटर टू फलाना, तो ऐसा नहीं, ए लेटर ही होगा। लेटर की खास बात है। द लेटर वाज पोस्टेड, कहेंगे कि चिट्ठी डाल दी गई। अगला आई रॉट टू डैश फादर, है ना। जब रिश्तेदारी की बात हो, लेखक के खुद के मतलब पिता माता की बात होगी तो कैपिटल लेटर से होगा, इसलिए यहाँ पर जो है वो फादर कैपिटल लेटर से लिखा और उसके पहले नहीं लगेगा, है ना। फॉर मनी, तो मनी तो आपको पता ही है मटेरियल नाउन है, तो इसमें नहीं ही लगेगा। फिर भरेंगे 8 नंबर पर। 8 नंबर में है डैश ऑक्स, वही बात है, एन ऑक्स लगाइए या द ऑक्स लगाइए, इज ए यूजफुल एनिमल। फिर लायन में भी वही, द लायन या ए लायन इज ए डेंजरस एनिमल, यहाँ पर तो केवल यही होगा। मोती इज ए सोशलिस्ट, ध्यान रखेंगे सोशलिस्ट पार्टी होता तो द लगता, लेकिन सोशलिस्ट है तो ए सोशलिस्ट, नॉट ए कम्युनिस्ट। ही टीचेज अस इंग्लिश, क्रॉस लगेगा, है ना, यहाँ दिया हुआ है, क्योंकि आपको जो है भाषा का नाम है, नॉट हिस्ट्री, है ना, तो हिस्ट्री भी भाषा का नाम है, इसलिए उसमें भी नहीं लगेगा। आगे बढ़ेंगे 12 नंबर में। राम एंड सीता वर डैश हस्बैंड एंड वाइफ, यहाँ पर भी जब अपने रिलेशन की बात होगी तो उसमें जो है सो हम लोग क्रॉस ही लगाएंगे। डैश प्रिंसिपल, अब पोस्ट की बात होगी तो द लगेगा। द प्रिंसिपल इज नॉट इन द टाउन, खास टाउन की बात ही होगी। फिर है देयर इज ए स्कूल, है ना, एक स्कूल है फॉर द डेफ, है ना, बहरे होते हैं, इन दिस टाउन। मुकुल एंड रूबी आर ब्रदर एंड सिस्टर, है ना, ब्रदर एंड सिस्टर, हस्बैंड एंड वाइफ, नॉर्मल परस्पर आपस के रिलेशन की बात हो तो उसमें हम लोग क्रॉस का ही प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ेंगे। आई सॉ डैश चाइल्ड वाज क्राइंग, हाँ ऐसा वाला ध्यान में रखें। जब पहली बार चर्चा होगी आई सॉ ए चाइल्ड, आई सॉ ए बॉय, लेकिन जैसे ही दोबारा वही चाइल्ड या बॉय शब्द हो गया तो तब द लग जाएगा। यू आर इन राइट, है ना, ही इज इन रॉन्ग, तो तुम सही हो और वो गलत है, तो कैसे कहते हैं, यू आर राइट यू आर, तो वैसे ही यहाँ पर द वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा। इन डैश स्प्रिंग, देखिए स्प्रिंग सीजन होता तो द लगता है, लेकिन केवल स्प्रिंग हो, समर हो, विंटर हो तो नहीं लगता है क्रॉस, है ना। तो इन इन स्प्रिंग सीजन वी गो टू दिल्ली, इन विंटर टू मुंबई, है ना, तो नहीं लगेगा, विंटर में भी सीजन रहता तो द लगता। 13 में डैश हिमालयाज लाई टू डैश नॉर्थ ऑफ इंडिया, हिमालयाज पहाड़ों के नाम के पहले हमेशा द लगता है और नॉर्थ डायरेक्शन है इसलिए उसके पहले भी द लगेगा। ठीक है, और हमारा लास्ट है अब डैश माउंट एवरेस्ट इज डैश हाईएस्ट पीक, है ना।
माउंट एवरेस्ट के पहले क्रॉस लगेगा, क्योंकि पहाड़ के नाम के पहले तो लगता है, लेकिन उसकी एक चोटी एक शिखर के पहले नहीं लगता। माउंट एवरेस्ट एक शिखर है तो नहीं लगेगा। और यहाँ पर द लगेगा, क्योंकि हाईएस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है। फ्रेंड्स, यहाँ पर इस प्रकार से ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, थोड़ी देर से ही सही। और कमेंट में क्वेश्चन लिख देंगे तो मेरे लिए रिप्लाई करना आसान हो जाएगा। बाकी कमेंट करके आप हमें ये भी बताएं हमारे वीडियोज़ आप सभी को कैसे लगते हैं। एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँच सके और पहले की वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।